शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। और देखिए इसमें क्या दिया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसमें क्या है 8 रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो सेम स्पेस में बटी हुई हैं। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, और आप मान लीजिए कि ये अम्ब्रेला कैसा है, एक फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है कितना 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मतलब जो रिब्स हैं, देखा होगा आपने अम्ब्रेला, छाता देखा होगा बेटा, तो छाते में क्या होता है, ताने लगी होती हैं, रिब्स होती है लोहे की, है ना। तो अम्ब्रेला देखोगे शेप में तो कुछ ऐसा दिखता है ना बेटा, ऐसा दिखता है कुछ। तो अभी क्या है, देखो वो कह रहा है हमसे कि ये जो पोर्शन है ना अम्ब्रेला के, जो पोर्शन को जैसे आप जब खोलोगे तो क्या है, वो एक फ्लैट सर्कल है। कैसा है, फ्लैट सर्कल है। तो मतलब कुछ ऐसा मान लेते हैं कि वो ऐसा सर्कल है जिसके अंदर क्या है 8 रिब्स दी गई हैं हमारी। देखो ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके हमारे पास कितनी रिब्स हैं, 8 रिब्स दी गई हैं, है ना। 8 रिब्स है। हमने क्या माना कि ये कैसा है, एकदम फ्लैट सर्कल है। फ्लैट सर्कल मान लेते हैं, अज्यूम करने के लिए वो हमसे कह रहा है। तो बताइए दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, बराबर, जस्ट एक के बाद एक, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हो गई दो आपस में, या इसकी बात कर लो, या इन दोनों की बात कर लो, या इन दोनों की बात कर लो, किसी भी दो रिब्स की, ठीक है। किसी भी दो रिब्स की बात करें तो उसके बीच के एरिया बताना है हमें। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन हमें बताना है, ठीक है बेटा। क्या बताना है, एक पोर्शन हमें एरिया बताना है एक का। हाँ, टू कॉन्जिक्यूटिव एरिया, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया मुझे बताना है। अब देखो एक एरिया कैसा निकल के आएगा आपका, जो आएगा देखो बेटा कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा वो, है ना, ऐसा दिखेगा पूरे सर्कल से। अगर मैं एक की बात करूं, देखो जैसा ये छाता दिया है, ये छाता है और इसको ओपन करके दिखाया है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और वो जो सर्कल है वो कैसा है, एक राउंड सर्कल, हमें एज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं कि एक राउंड सर्कल है वो। अब देखो इसका जो रेडियस है वो कितनी दी है, 45 दी है, 45 सेंटीमीटर दी है, सॉरी 45 सेंटीमीटर दी है रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बेसिकली निकालना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो एक सेक्टर हो गया ना ये। अगर हम एक की बात करें तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक सेक्टर हुआ ना बेटा। एक सेक्टर हुआ तो सेक्टर का एरिया आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, है ना। एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालेंगे कैसे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो पाई जो है हमारे पास, हमें वैल्यू देखो अगर दी है क्वेश्चन में कि 3.5 रखनी है तो ही रखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे हम, 22/7 लिखेंगे, ठीक है, 22/7। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 45 है। थीटा, थीटा की बात करते हैं, नहीं एंगल, एंगल कितना है मेरे पास। एंगल कैसे ज्ञात करोगे कि एंगल, अब एंगल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, तो एंगल कैसे लिखेंगे। देखो एक तो तरीका है, मैंने आपको बताया है, जब भी कभी इस सर्कल की इस तरीके से बात हो तो आप उसमें देख लो कितने हिस्से किए जा रहे हैं उसके, क्या किए रहे हैं, कितने पार्ट किए जा रहे हैं उसके। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस तरीके से 7 है, सॉरी 8, कितने हैं 8 है। नंबर ऑफ जो पार्ट है, मतलब नंबर ऑफ जो आपके कहोगे पीसेस, पीसेस कितने 8 हैं, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात, 1/8 पाई आर स्क्वायर। अगर 4 हो, मतलब इस तरीके से हो, अगर आपके पास सिंपल देखो बेटा, अगर आपके पास इस तरीके से है 4 है, तो आप क्या लिखते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर, पूरे का चौथावां हिस्सा। ये कितना है, पूरे का 8वां हिस्सा। क्लियर। तो आप चाहो तो ये लिखो, चाहो वो लिखो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो।
आप करके आ सकते हो। इस तरीके से आप याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे कि पाई में जितने नंबर ऑफ हिस्से हैं उतना का पार्ट होगा, यानी ये हर पार्ट कैसा होगा 1/8 1/8 1/8 1/8, यानी पूरे का 8वां हिस्सा है ये। क्योंकि ये क्या है बेटा, सब बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ है ना, सारा कैसा है बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो क्या लिख सकते हैं 1/8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका ये है, आप डायरेक्टली ये लिख लीजिए। अदरवाइज आपको अगर निकलवाते हम यहाँ पे बोलते कि ठीक है, हम निकालते कि एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिफ्स, तो कैसे निकालते? टोटल एंगल कितना होता है बेटा 360 होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिफ्स। नंबर ऑफ रिफ्स कितनी दे रखी है 8 दी गई है। ठीक है, टोटल रिफ्स कितनी है हमारे पास 8 है ना, कितनी है बेटा 8 है। तो अब इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 चौक 32 8 पंच 40, यानी 45 का एंगल आ जाएगा। अब देखो एक तरीका तो है बेटा, मैं इसको या तो 45/360 पाई आर स्क्वायर लिख लूँ, या तो ये लिख लूँ। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ये लिख लो। अब क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे 45 से डिवाइड करोगे एक बार कटेगा, 45 से डिवाइड करोगे 8 टाइम कटेगा। ठीक है, 45 अट्ठे 360 होता है। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा, देखो 1/8 पाई आर स्क्वायर। तो आप वैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको सिंपल सा मैंने तरीका बताया है कैसे करके आओगे। आप सीधे सीधे नंबर ऑफ पीसेस देख लो कितने किए गए सर्कल के, उसका एक हिस्सा आप देख लो, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/8 इंटू पाई की वैल्यू बेटा वही 22/7 लिखेंगे। ठीक है, आर कितना था यहाँ पे बेटा 45 गुणा 45, क्लियर, 45 गुणा 45 होगा। ठीक है, अब देखो तो अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, काट लेते हैं। देखो 2 से कट गया बेटा 4 बार, 2 से कट जाएगा हमारा ये 4 टाइम, 2 से कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो 7 चौक 28, तो नीचे आ गया 28। ठीक, ऊपर आएगा बेटा देखो कितना 11 इंटू 45 इंटू 45, 11 इंटू 45 इंटू 45। अब गुणा कर लो इनका आपस में, मल्टीप्लाई कर लो। आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा बेटा देखो कितना 2275 डिवाइड बाई 28। ठीक है, क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया आ गया, यही आपका आंसर आ गया किसका मेरा बेटा, दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया आ गया, यानी ये वाला पोर्शन आ गया आपका कितना है। ठीक है, क्लियर है बेटा। देखो बहुत सिंपल तरीके से हमने बता दिया, या तो एंगल निकाल के इस तरीके से एंगल निकाल सकते हो, तो एंगल निकाल के डिवाइड कर लो, या फिर सीधा सीधा आप ये ध्यान रखो कि सर्कल के कितने हिस्से किए गए हैं, जितने हिस्से करे जा रहे हैं सर्कल के उतना कर लो। जैसे ये किया गया मान लो, तो 1/3 करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हो गया, कुछ नहीं है। देखो यही आपका आंसर है, कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया, ऑप्शन पहला। ठीक।